2 तारीख के बाद, 2 मई के बाद फिर देखना यहाँ वही गर्मी दिखाई देगी जो पहले दिखाई देती थी। हम किसानों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 2 मई के बाद कुछ बड़ा होगा। क्या होएगा ऐसा मतलब? देखिए 2 मई के बाद जो वो संसद की तरफ कूच करने का है, अच्छा, बस उसकी डेट आना बाकी है। 2 मई को रिजल्ट भी आएंगे 5 राज्यों के चुनाव के। हाँ, वो उनके 5 राज्यों के भी आएंगे। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का भी जो यहाँ चल रहा है यूपी में, इसका भी रिजल्ट 2 तारीख को ही है। और उन रिजल्ट के बाद सरकार में भी हलचल मचेगी, ये भी कन्फर्म है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यदि बीजेपी जीत जाती है पश्चिम बंगाल में और असम में, तो इस पर बड़ा एक्शन किया जाएगा इस किसान आंदोलन पर सरकार द्वारा। नहीं, इस पे एक्शन तो तब भी होना। वो हारेगी तो गुस्से में करेगी, जीतेगी तो खुशी में करेगी। किस तरह का एक्शन देखते हैं आप? वो एक्शन कोरोना का डर, लॉकडाउन का। लेकिन किसान तो कहते हैं कि हम कोरोना से डरते ही नहीं। हाँ नहीं, फिर अरे हम कहाँ डर रहे हैं? एक देश का अनपढ़ प्रधानमंत्री जिसकी डिग्री का पता नहीं, वो हमें उल्टा ज्ञान देता है। और उल्टा ज्ञान देने का मतलब है कि बच्चों को अनपढ़ बनाना, क्योंकि जब वो कठिन सवाल में उलझ जाएगा, वो उसे कर नहीं पाएगा, उसी में उलझा रहेगा, समय समाप्त हो जाएगा और वो बच्चा फेल हो जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से राजा टके से खाजा। होगा कुछ नहीं, उत्सव मना लो। आपदा को अवसर तो ये मानते ही हैं। देखिए जब जब देश में आपदा आती है, नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए वो अवसर होता है और उस अवसर का ये फायदा उठा रहे हैं। पिछली बार इन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। हिंदुस्तान का एक आदमी बता दे जिसे उस 20 लाख करोड़ में से 1 रुपया भी मिला हो, बताए? पीएम केयर फंड का ही पता नहीं है। अरे यार, पीएम केयर फंड तो वो तो झोला है उसका। उसने कहा नहीं था कि झोला उठा के चल दूंगा, वही तो जाएगा उसमें। वो अंधभक्त क्या है, उनको तो मैं आपको एक ऐसा भी शब्द बता दूंगा। आप नहीं अंधभक्त? नहीं, मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूँ। मैं आपको ऐसा भी शब्द बता दूंगा, अच्छा लगे तो चला लेना, और अगर वो इसके माध्यम से ना आए जो इसकी गाइडलाइन है तो उसे काट देना। एक अंधभक्त ने तो मुझे ये फ़ोन करके कहा कि मोदी जो करता है वो सही करता है, अगर हमारे अपनी माँ को भी उसको देना पड़ा तो मैं उसकी अपनी माँ को भी उसको दे दूंगा। ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं। समर्पित लोग हैं वो हैं? ये समर्पित नहीं होते हैं, ये समर्पित नहीं होते हैं। मानसिकपन दिवालिया, दिवालिया है, मानसिक दिवालिया हो चुके हैं ऐसे लोग, ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर। हाँ हुए थे, लेकिन कुछ लोग अब समझ चुके हैं, वापस भी आ रहे हैं। देखिए जो जलियांवाला बाग में हमारे हजारों देशभक्त शहीद हुए थे, उनको मेरी तरफ से श्रद्धा सुमन। और बैसाखी है, बैसाखी के लिए सभी देशवासियों को लख लख बधाइयाँ। क्या लग रहा है किसान आंदोलन किस तरफ जा रहा है? देखिए किसान आंदोलन तो सही दिशा की तरफ है, लेकिन कुछ सरकार के नुमाइंदे हैं जो इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदनाम इस बार होगा नहीं, क्योंकि जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है तो वहाँ गड़बड़ नहीं होती। अगर ये युवाओं के हाथ में होता तो युवा अब तक तोड़फोड़ कर देते। तो इसलिए आंदोलन शांति प्रिय है, क्योंकि आंदोलन में 3 तरह के लोग हैं। एक गांधी जी की सोच के हैं, एक भगत सिंह जी की सोच के हैं, और एक उधम सिंह जी की सोच के हैं। तो इसलिए भगत सिंह और उधम सिंह की सोच वो शांत है, गांधीवादी चले हुए हैं, बाकी उनके पीछे चल रहे हैं। सर जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है मौसम में, उसी हिसाब से हम देख रहे थे जो किसानों के जो कैंप हैं उनमें काफ़ी ठंडापन दिखाई दे रहा है, लोग बहुत कम हो गए हैं। नहीं देखिए, अभी जहां आप हैं ना, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मोर्चा है, और आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होती है। इस समय गन्ने की कटाई भी है, गन्ने की बुआई भी है, गेहूं की कटाई भी है, और चुनाव भी है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी चल रहा है। आंदोलन पे कोई असर नहीं पड़ता। देखिए सरकारों का काम है जीतना हारना, आंदोलन का काम है आंदोलन करना। हम लोगों का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों पे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। देखिए
कोरोना, कुछ भी कोरोना, कोरोना का जो अर्थ है कोरोना, रहा कोरोना, कोरोना अभी 1.25 साल का हुआ, तो 1.25 साल का कोरोना कहाँ जाएगा? स्कूल, स्कूल इन्होंने बंद कर दिया, कॉलेज भी बंद कर दिए। हाँ वही स्कूल, एक ही बात है, तो पढ़ने ही तो जाएगा सबसे पहले, तो स्कूल बंद। अभी वो 18 साल का हुआ नहीं, तो वो ना तो आंदोलन में आ सकता, ना वो इनकी रैलियों में जा सकता, तो वहाँ तो कोरोना जाता नहीं। दूसरी चीज़, अभी वो नाबालिग है तो वो शराब भी नहीं पीता, इसलिए ठेके खुल रहे, ठेके खुलेंगे, स्कूल बंद होंगे, देश अनपढ़ बनेगा, ये इनकी नीति है। लेकिन मोदी जी परीक्षा पे परिचर्चा कर देते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले कठिन सवालों को करिए आप। कठिन सवाल कैसे करेंगे बच्चे जब वो स्कूल ही नहीं खुल रहे हैं? तो तभी तो तुम्हें अनपढ़ बनाना है। देखिए, हम भी पढ़े, देश के लोग भी पढ़े, और आज देश में IAS PCS भी हैं, IPS भी हैं। आप किसी से सवाल कर लो कि आपको पेपर दिया जाएगा, आप सबसे पहले कौन सा सवाल करेंगे? तो हमारे जो गुरु थे, अध्यापक थे, शिक्षक थे, वो भी यही हमें शिक्षा देते थे कि बेटा जो सवाल तुम्हें सबसे ज़्यादा आता है, आसान है, आप उसे सबसे पहले करें, उससे कम वाले को दूसरी नंबर पे लाए, और जो सबसे कठिन है उसको सबसे बाद में करना। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, और ये हर काम को अपने नाम लिखना चाहता है, हर काम को। वो कहाँ से लेगा? वो तो खुद ही उनका गुलाम है, और गुलाम हमेशा अपने मालिक की भाषा बोलता है। मोदी जी ने जिस तरह से परीक्षा पे अपना बयान दिया है, परिचर्चा करी है, जो बेरोजगार युवक हैं, जो जिनको नौकरी नहीं मिली है, कभी उन पर चर्चा नहीं करती है। अब नौकरी तो मिलेंगी नहीं, हिंदुस्तान में नौकरियां तो खत्म, अब नौकरी की क्या बात करते हो आप? भाई जब सारे संस्थान अगला बेच चुका है, प्राइवेट में दे चुका है, तो आप नौकरी क्यों मांग रहे हैं? देखिए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी, कह के गए थे, अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़कें सूनी हो गई थी, आंदोलन नहीं हो रहे थे, तो संसद आवारा हो गई, जो मर्जी आ रही वो बिल पास कर रही है।